हेलो गाइज, वेलकम टू मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने आपको वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट कराया था क्लास 12 के लिए। आईआईटी एग्ज़ाम, अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट आता है, आईआईटी है, टीजीटी, पीजीटी वगैरह, एलटी ग्रेड, कई सारे एग्जाम है जिसमें भी आता हो कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कौन सा पार्ट, वेक्टर अलजेब्रा वाला पार्ट। तो उसके लिए हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे। 3-4 वीडियो में आपको वेक्टर अलजेब्रा की अब तक पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वगैरह, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के पीछे जो कुछ भी कराया था उसको आप जरूर देख लें। आज हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या नाम है? डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं, है ना, ये बना दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। 3 एक्सिस होते हैं। मैंने मान लिया कि ये आपके 3 एक्सिस हैं, ठीक है, एक्स, वाई और जेड। मैंने जो ओरिजिन है यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ले लिया, ओपी। ओपी क्या ले लिया? एक पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओपी क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। एक्स, वाई और जेड आर एक्सिस एंड ओपी इज अ पोजीशन वेक्टर। अब हमने मान लिया कि जो ओपी पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो हमने मान लिया कि जो ओपी है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बन रहा है, वो बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बना रहा है। जेड एक्सिस के साथ में कौन सा एंगल बना रहा है? गामा एंगल बना रहा है। अल्फा, बीटा और गामा 3 एंगल आपके बन रहे हैं। पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और हम इसको मान लेते हैं इफ पोजीशन वेक्टर को r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था। आई कैप, जे कैप और के कैप को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। आई कैप किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। वाई, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इफ r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन, बी द पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है ये? ऑफ ए पॉइंट p x y z। ये पॉइंट क्या है? p, ऑफ पॉइंट p, और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए, मानो या मत मानो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, x y z। क्या लिखा हमने? लेट r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक। लेट जो r है, पोजीशन वेक्टर जो r है वो मेक्स एंगल, जो हमने डायग्राम बनाया उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। लेट वेक्टर r मेक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। वर्ड आपको जरूर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि आपने एक साथ डिनोट कर दिया है। हमने क्या लिखा है? लेट r मेक्स एंगल अल्फा, बीटा, गामा विद एक्स एक्सिस। जो r है पोजीशन वेक्टर हमने ओपी माना है, उसको नाम दे दिया या शॉर्ट में r। एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा वाई एक्सिस के साथ और गामा जेड एक्सिस के साथ। लेट अल्फा, बीटा, गामा एंगल बन रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तब जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। वो होते हैं आपके एल, एम और एन। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एल, एक होता है एम और एक होता है एन, ठीक है। एल का फॉर्मूला होता है एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर क्या होता है? कॉस बीटा, और एन बराबर क्या होता है? कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइंस आपके कौन कौन से होते हैं? एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा।
इनको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्स अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, एक्स अपॉन मॉड वेक्टर आर। इसको क्या लिख सकते हैं? बाई अपॉन मॉड वेक्टर आर, और इसको क्या लिख सकते हैं? जेड अपॉन मॉड वेक्टर आर। ठीक है, एक और लिख सकते हैं एक्स अपॉन मॉड आर। आर कितना है आपका? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मॉड तो आप निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूसरा वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जेड अपॉन, और मैग्नीट्यूड आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस मैंने समझाया। डायरेक्शन कोसाइंस आपके तीन होते हैं, एल एम एन। एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा, और इनके मैंने आपको ये फॉर्मूले भी बता दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस समझ में आ चुका होगा। एक चीज और इसमें होती है, क्या होती है उसको भी आप लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अगर आपने किसी भी वेक्टर के कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है, उसमें आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकाली, आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं, आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। जब आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए तो आप उनके स्क्वायर करके, उन डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके उनको ऐड करेंगे, तो आंसर आपका हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तब तो आपके डायरेक्शन कोसाइन सही है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं गलती की है। अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी क्या होगा? 1 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? एक तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है, तो एल एम एन की वैल्यू क्या है? एल की कॉस अल्फा, एम की कॉस बीटा और एन की कॉस गामा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू भी क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल हम करेंगे, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो एक एग्जांपल हम डायरेक्शन कोसाइंस का देखेंगे, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल देख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख लेता हूं कि डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर के जिसमें हमें फाइंड करने हो, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, है ना, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। एक वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसको कैप पढ़ते हैं, मैंने बताया था आपको। इसके आपको क्या निकालने हैं? डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको वेक्टर दे रखा है उसको आप r मान लीजिए, वेक्टर r मान लीजिए। कितना दे रखा है आपको वेक्टर r? 3i माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। सबसे पहले आपका काम क्या करना है, जो भी आपको वेक्टर दे रखा है जिसके भी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं उसको आप r मान लेंगे। उसके बाद तुरंत आप मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए r का। मैग्नीट्यूड ऑफ r कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया देखते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो ये आपकी मॉड ऑफ r की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 9 और 16 25 एंड 25 50। ये आपकी मॉड ऑफ वेक्टर r की वैल्यू आ गई रूट में 50, और रूट में 50 को आप क्या लिख सकते हो? 5√2 भी लिख सकते हो। ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत है नहीं। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस आपके 3 होते हैं, मैंने बताया था। एल होता है और एक एम होता है और एक एन होता है। एल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्स अपॉन मॉड वेक्टर आर बताया था। बाई एम का फॉर्मूला क्या था? बाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इसी तरह से एन का फॉर्मूला भी आपको बताया था अभी, जेड अपॉन वेक्टर आर और का मैग्नीट्यूड। वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड की आपने वैल्यू निकाल ली है, तो सब में नीचे क्या आने वाला है? कितनी है वैल्यू? 5√2। नीचे तो भैया सब में 5√2 ही आएगा, क्योंकि नीचे सब में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है। ऊपर की बात करते हैं। मैंने आपको जब डायरेक्शन कोसाइंस को समझाया था, डिफाइन डेफिनेशन लिखवाई थी, तो मैंने कहा था आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे क्या होती है? इस फॉर्म में होती है, बताया था।
xi प्लस yj प्लस z k, इसी फॉर्म में लिखते हैं हम पोजीशन वेक्टर को। तो इससे कंपेयर कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, y की वैल्यू -4 और z की वैल्यू 5, यहाँ पे लगा दीजिए। l की वैल्यू है आपकी x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है -4 और z की वैल्यू कितनी है 5, 5 से 5 यहाँ कट रहा है, तो ये वाला हो गया 1/√2। तो आपके तीनों डायरेक्शन कोसाइन हमने इसके निकाल दिए, पहला 3/5√2, दूसरा -4/5√2 और तीसरा 1/√2। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्ट में बोलते हैं डीसीज। क्या बोलते हैं? डीसीज बोलते हैं, पूरा वर्ड ना बोल के हम शॉर्ट में इसको डीसीज बोलते हैं। तो आई होप आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।